सरहद की भी आपको बताते हैं। और सरहद को लेकर फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है और बयान डॉक्टर जयशंकर का सामने आया है, जिन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर नहीं है और बीजिंग लगातार एग्रीमेंट की वायलेशंस कर रहा है। 5 मई पिछले साल पैंगोंग झील और उससे पहले गलवान का इंसिडेंट एक बड़ी वजह है कि चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। ताहम एक बार नहीं कई बार भारत ने कड़े शब्दों में इस बात को साफ कर दिया है कि चीन की इस विस्तारवादी पॉलिसी को भारत कबूल नहीं करेगा और टॉक्स के जरिए से, टेबल टॉक्स के जरिए से डीएस्केलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, यानी फौज को वापस करना होगा। तो ये बयान जो है ये डिप्लोमेटिक लाइंस में कैसे है और क्या कुछ इस बयान के अंदर की कहानी है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से बड़ी खबरें और भी आ रही है। टनल्स बनाने की बातें आ रही है, गांवों को बसाने की बातें आ रही है। डिफेंस मिनिस्टर साहब लद्दाख के अंदर थे तो लद्दाख के अंदर भी उन्हें एक मेमोरेंडम दिया गया कि जनाब क्या कुछ सिचुएशन है और कैसे लोकल्स वहां पर काम कर सकते हैं। इसको जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रेटर पावर चैंपियनशिप द एनर्जी वर्ल्ड ऑर्डर ये एक फंक्शन था जहां पर डॉक्टर जयशंकर कई सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्हीं सवालों के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात का खुलासा किया कि इस वक्त भारत और चीन के जो हालात हैं वो उस डगर पर पहुंच चुके हैं जिन्हें हम बेहतर नहीं कह सकते हैं, खराब है, जो बिल्कुल सही बात है। और उनका मानना है कि उनके काउंटर पार्ट वांग यी को कई बार हालात से बाखबर किया गया, लेकिन हालात बदलने में शायद चीन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो डॉक्टर साहब का बयान इस वक्त आया है, जयशंकर जी का बयान आया फॉरेन मिनिस्टर वो सवालों का जवाब दे रहे हैं और ईस्टर्न लद्दाख की जो सिचुएशन है उस पर बात कर रहे हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप कैसे देख रहे हैं? और 2-3 दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, क्या ये कोर एलिमेंट्स है सब में या कुछ कड़ियां आपको मिसिंग आ रही है हर एक चीज में? देखिए साहब, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व जो काफी महत्वाकांक्षी हो चुका है और वो भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने के लिए भारत के ऊपर जो विस्तारवादी और आधिपत्यवादी जो उसका सोच है उसके तहत वो कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले हाल के वर्षों में जो भारत और चीन के बीच में जो पहले स्थापित जो प्रोटोकॉल्स थे, जो एग्रीमेंट्स थे, उनमें उसके ऊपर आप सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो भारत और चीन के बीच में संबंधों का दौर है ये बेहद जो है खराब स्थिति में है और इसके लिए चाइना जिम्मेदार है और चाइना के पास इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि आखिर ये चाइना इसको जस्टिफाई कहीं से नहीं कर सकता। ये बात भी उन्होंने आज कही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना अति महत्वाकांक्षी होकर के नकारात्मक सोच के साथ वर्तमान समय में कार्य कर रहा है। और ये जो चाइना की जो ये हिमाकतें हैं ये भारत और चीन के सीमा पे तो देखी जा रही हैं, अन्य सीमाओं पर भी, साउथ चाइना सी हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, सभी के साथ चाइना इसी तरीके का बर्ताव कर रहा है। तो ये चाइना की अति महत्वाकांक्षा की वजह से चाइना जो पूरे विश्व में डोमिनेट करना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेट करना चाहता है, वजह से बिल्कुल ये बात सही है कि उनकी अपनी परेशानियां हर एक बॉर्डर स्टेट के साथ है चाइना की। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक में चलता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को देखता हूं, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर साहब को सुनता हूं जब वो लद्दाख गए थे, आज जब मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा हूं वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर पैच, जो रिलेशनशिप पर उन्होंने बात कही है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट जो है वो लगातार हुआ है जो दोनों देशों के बीच में है। ये वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट, अगर इसको डिप्लोमेटिक लाइन में देखें, इसे आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या वाकई तौर पर जो विपक्ष कह रहा है डॉक्टर जयशंकर साहब उसको टो कर रहे हैं या कुछ और भी इसको देखा जा सकता है, किसी और लाइन में भी इसको लिया जा सकता है? देखिए गौर साहब, ये जो विदेश मंत्री जी ने ये बात कही है, जयशंकर जी ने, ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जो भारत और चीन के बीच में जो समझौते थे, जो सहमतियां थी, जाहिर है कि उसका चाइना वायलेशन कर रहा है।
चाइना ने जो गलवान की हिंसा हुई वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। बहुत ही लंबे समय बाद जो है इस तरीके की घटना हुई जिसमें कि भारत के सैनिकों ने अपनी शहादत दी और चाइना के सैनिक भी इसमें शहीद हुए थे। तो ये जो अब गोलीबारी की घटनाओं तक बात आ गई है, मरने मारने तक की बात आ गई है, ये चाइना भारत के संबंधों में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था। जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी उसको मेंटेन करके रखा गया था। दोनों देश इस बात को कहा करते थे कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है और उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे वो वुहान की समिट रही हो, चाहे ममल्लापुरम की समिट रही हो, जो इनफॉर्मल समिट हुई थी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, उसमें इसी तरीके की बातें आई थी कि दोनों देशों को अपने ट्रस्ट को और अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन जो कोरोना का पैंडेमिक आया और कोरोना के पैंडेमिक के दौरान चाइना का जो व्यवहार दिखा है, चाइना जिस तरीके से उसने कोरोना की वल्नरेबल सिचुएशन का एक्सप्लॉयटेशन अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ाने के लिए किया है, उससे भारत और चीन के बीच में भी जो संबंधों में काफी गिरावट आई है। लेकिन और इस पर भी मैं आऊंगा, चूंकि ये बड़ा टेक्निकल मामला है जो आपने उठाया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब हम लगातार टॉक्स कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिल चुके हैं, टॉप कमांडर्स मिले हैं, पिछले दिनों WMCC की बैठक हुई है, और ये भी हम कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादा उम्मीद तो हमें नज़र नहीं आ रही है क्योंकि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कह चुके हैं कि जनाब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन जब हम इसको अब और लद्दाख वाले पार्ट पर देखता हूं मैं और भारत और चीन के रिश्तों में देख रहा हूं, तो जो काउंटर पार्ट है चाइना का प्रेसिडेंट, जितना पावर उसे दिया गया है, जो पिछले दिनों वहां एक नए सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया, मोर पावर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उसमें आर्मी को भी और 10 तरह की और चीजें उन्हें मिल गई है। क्या उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जहां पर वन पावर सेंटर हो वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है और चाइना के साथ जो हमारी अभी डीलिंग है वो किसी सेटलमेंट की ओर जा सकती है, या ये और स्टैंड स्टिल पोजिशन पे ही रहना है अभी? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि चाइना के साथ भारत को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील करना होगा। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति की भाषा समझता है और शी जिनपिंग जितना अधिक से अधिक शक्तिशाली होंगे उतना ही अधिक इस बात की आवश्यकता भारत को होगी कि भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करे। भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने की प्रक्रिया में उसे अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को भी बढ़ाना होगा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी बढ़ाना होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी मजबूत करने होंगे, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में गौहर साहब एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना का ये जो चैलेंज है ये लॉन्ग टर्म का भी चैलेंज है, और लॉन्ग टर्म में शी जिनपिंग अपने राष्ट्र को, चाइना को विश्व की नंबर 1 पावर बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये जो खतरे हैं, ये जो चुनौतियां चाइना की तरफ से हैं, ये लॉन्ग टर्म में आ सकती हैं। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ भारत को डील करना होगा, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही चाइना बातचीत करेगा। यदि हम चाइना के विरुद्ध कहीं भी किसी तरह की कमजोरी दिखाते हैं तो चाइना उसको एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकेगा। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत और चीन के बीच में बाउंड्री टॉक्स अवश्य होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज भी जो इसी वार्ता के दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने कही है कि ग्लोबल रिबैलेंसिंग ऑफ पावर जो है वो जी हो रहा है, और उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी कि भारत इस वक्त देख रहा है कि फ्लेक्सिबल पोजीशन में अमेरिका है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेने की भारत को कोशिश कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये एक नई सौगात बन सकती है रिबैलेंसिंग ऑफ पावर में, जो लगातार इस वक्त फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है अमेरिका का। देखिए, इस समय विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता है, एक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा एक डायनामिक सिचुएशन है। और जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये जो 1991 में जो चेंजेस हो रहे थे ये उसी तरीके के कुछ चेंजेस हैं। एक तरफ आप जहां देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आप की जो लीडरशिप को फिर से वो स्टैब्लिश करने के लिए रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र अमेरिका की हेजेमोनी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नए स्थिति युद्ध की तरफ भी दुनिया जा सकती है। इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और वर्तमान समय में जो भारत की भूमिका होगी, जो वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत भी एक इमर्जिंग पावर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक न्यूक्लियर शक्ति भी रखता है, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, बहुत बड़ी सामरिक शक्ति है। इसलिए आज का जो 21वीं सदी के तीसरे दशक का जो ये भारत है, इसकी बड़ी भूमिका विश्व के मामलों में आने वाले समय में होगी,
और सबसे बड़ी बात गौर साहब कि आज के समय में राजनीतिक संकल्प भी दिखाई देता है। भारत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी विदेश नीति को कंडक्ट कर रहा है और जाहिर है कि भविष्य में जो भी वैश्विक मुद्दे आएंगे उसमें भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत को अपना रोल प्ले करना होगा और भारत अपना रोल अवश्य प्ले करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव साहब ज्वाइन करने के लिए। फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर संजीव श्रीवास्तव बता रहे थे, डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो एक सम्मेलन में बात कही थी कि क्या कुछ इस वक्त वर्ल्ड पावर सोच रहे हैं चाइना को लेकर और किस तरीके से भारत और चाइना के रिश्ते इस वक्त जाने और कहां की ओर ये जा सकते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बात जरा